हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज के दिन मार्केट में काफी हैवी गिरावट हुई है और हम पहले निफ्टी 50 के चार्ट को स्टडी करेंगे और वहां पर जानेंगे कि आने वाले दिनों में हम क्या स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको दो स्टॉक पिक्स भी बताऊंगा जहां पर कि एक में जहां पर कि आप एक शॉर्ट पोजीशन लेकर के मुनाफा कमा सकते हैं और दूसरा जो हम लॉन्ग पोजीशन के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे टीवीएस मोटर्स की, जहां पर कि ऐसा नजर आ रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। साथ ही में हम सीमेंस की बात करेंगे। लेकिन यहां पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि हम निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं और ये जो पर्टिकुलर एक चैनल में प्राइस जाता रहा है पिछले काफी महीनों से, आप यहां पर देख सकते हैं इसी रेंज में प्राइस रहा है। ये जो रीजन है ये रीजन एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया है और ये जो रीजन है ये रीजन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है और उसी को प्राइस ने रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस आगे बढ़ा है। यहां पर अगर इसको आप एक्सटेंड भी करते तो आप देखिए ये एक चैनल बनता हुआ आ रहा है। अप्रैल मंथ ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि कैसा ये चैनल जो है ये स्क्वीज होता गया। यहां पर देखिए इतना ज्यादा रूम था, वो रूम जो है वो यहां पर कम होते गया, तो ये एक स्क्वीज हुआ है प्राइस। और अभी ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट हुआ है। यहां पर ब्रेकआउट होने के बाद फिर से एक रीटेस्ट हुआ इसी पर्टिकुलर लाइन का यहां पर कुछ हद तक, और वहां से अभी प्राइस नीचे आ रहा है। तो क्या ये एक बेरिश साइन है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही हैवी बेरिश साइन है निफ्टी 50 के इस चार्ट के ऊपर। हम यहां पर जो अभी देख रहे हैं वो एक ट्रेंड रिवर्सल है और ये ट्रेंड रिवर्सल जो है ये एस्टैब्लिश हो चुका है कुछ हद तक। लेकिन फिर भी हम ये एक डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं निफ्टी 50 के, तो वहां पर अभी इंडिकेशन क्लियर कट नहीं मिला है कि एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है या नहीं, या ये सिर्फ एक पुल बैक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखते हैं तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि निफ्टी जो है वो बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं टीवीएस मोटर्स के बारे में। टीवीएस मोटर्स का ये जो स्टॉक है यहां पर हम जानते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम को और टीवीएस मोटर्स की ये जो सपोर्ट लाइन हमने निकाली है यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का काम इसने किया है। और अगर हम और एक ट्रेंड लाइन निकालें यहां पर, तो आप देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन ने एक रेजिस्टेंस का काम किया है। और हम बात कर रहे हैं पिछले 4 से 5 महीनों की, और यहां पर इसी ट्रेंड में या इसी चैनल में प्राइस रहा है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है इसके तरफ अभी हम ध्यान देंगे और हम जानेंगे कि क्या यहां पर एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है किसी भी प्रकार की। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट वाला जो ट्रेंड लाइन है नीचे का, इसका ब्रेकडाउन सिर्फ एक ही बार हुआ है और वो ब्रेकडाउन हुआ था यहां पर 10 जून के आसपास। इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, जब आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे ये कैंडल का हिस्सा यहां पर आया है। लेकिन क्या ये जो ब्रेकडाउन था ये एक कन्विंसिंग ब्रेकडाउन था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस पर नहीं था। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसी कैंडल का कुछ हिस्सा जो है वो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर भी है। अभी एज ऑन टुडे करंट प्राइस जो है वो 434 है टीवीएस मोटर्स के इस स्टॉक में। और टीवीएस मोटर्स के इस स्टॉक का अगर हम यहां पर इस कैंडल का परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकडाउन दिखा रही है। मतलब ब्रेकडाउन जो है वो यहां पर साफ तरीके से एस्टैब्लिश हुआ है, यहां पर ब्रेकडाउन हुआ है इस कैंडल के चलते हुए। और आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्टेशन लगाना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हम यहां पर एक तो इस प्रकार की मूव देखें और फिर प्राइस थोड़ा नीचे जाए, या फिर हो सकता है इमीडिएटली भी प्राइस इस डायरेक्शन में नीचे आए। प्राइस किस हद तक नीचे आएगा अगर इसका हम अनुमान लगाएं तो आप देखिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहा है। यहां पर प्राइस ने इस रीजन में रेजिस्टेंस लिया है,
तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ इस रेंज में जो है वो रेजिस्टेंस लिया है प्राइस ने। तो हो सकता है प्राइस नीचे आकर के इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में एक सपोर्ट ले। यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन भी निकाल लेता हूँ सो दैट प्राइस लेवल भी हम उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर इसको मैं थोड़ा इस तरफ एक्सटेंड भी करता हूं तो भी काफी सारे टच पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये आपका एक टारगेट रह सकता है। इस ट्रेंड लाइन का जो प्राइस लेवल है वो 413 के ऊपर में है। 413 का टारगेट लेकर के आप चल सकते हैं और टीवीएस मोटर्स के इस स्टॉक को आप शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर आम भाषा में मैं आपको बताऊं तो आप इस टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं और आप टारगेट रख सकते हैं 413 का। स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस आपको अगर डिफाइन कराएगा तो ये ट्रेंड लाइन जो है, इस ट्रेंड लाइन की हेल्प से आपको वो स्टॉप लॉस आपको रखना है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जहां पर भी आपको लगता है कि प्राइस अगर इससे ऊपर जाने की कोशिश करता है, मतलब वो अगर फिर से इस चैनल के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो फिर आपको उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग पोजीशन से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन एज लॉन्ग एज ये ट्रेंड लाइन अचीव नहीं होती है, आप ट्रेड में बने रह सकते हैं और टीवीएस मोटर्स के इस स्टॉक में आप शॉर्ट पोजीशन लेकर के एक फायदा कमा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक दूसरे स्टॉक की, जहां पर की नजर आ रहा है कि अगर आप इसको बाय करते हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में यहां पर फायदा हो, या फिर आप इसको अपनी रडार में रखिए सो दैट आने वाले दिनों में ये एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। अब क्यों हम सीमेंस के इस स्टॉक को देख रहे हैं और क्यों यहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक ब्रेकआउट हो सकता है इन द अपर डायरेक्शन, मतलब हम यहां पर एक बाय पोजीशन बता रहे हैं और लॉन्ग पोजीशन बता रहे हैं। जबकि मार्केट जो है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, जैसे हमने देखा यहां पर निफ्टी 50 की हमने बात की, यहां पर एक अपसाइड में राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है और ये जो ट्रेंड बन रहा था इतने महीनों से, उसका क्लियर कट एक ब्रेक डाउन हो चुका है। लेकिन फिर भी क्यों हम सीमेंस के स्टॉक में अभी भी बुलिश है, उसका रीजन ये है कि यहां पर एक फ्लैग फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कि एक असेंडिंग ट्रायंगल हमें दिख रहा है। तो उसको हम मार्क करेंगे। आप देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है, इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया है, यहां पर रेजिस्टेंस लिया है। ये पूरा रीजन जो है, पूरा हफ्ते भरे का रीजन आप कह सकते हो कि यहां पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। फिर से आप यहां पर देख सकते हैं प्राइस ने यहां पर रेजिस्टेंस लिया है। तो ये तीनों जो पॉइंट्स है, यहां पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है और हम बात कर रहे हैं पिछले 5 से 6 महीनों की, और अभी तक ये जो रेजिस्टेंस है ये टूटा नहीं है। इसका जो लेवल है ये 1257 के ऊपर में है। ये रेजिस्टेंस लाइन का जो लेवल है वो 1257 है और करंट प्राइस जो है वो 1217 पे है। सीमेंस की करंट प्राइस 1217 पे है और काफी करीब है ये अभी इस रेजिस्टेंस लाइन के। लेकिन जो इंक्रीजिंग वेज की हम बात कर रहे थे वो एग्जैक्टली क्या है, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आपको बताएगा कि प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में जो है वो रेजिस्टेंस, माफ कीजिएगा, सपोर्ट यहां पर लिया है। ये जो लाइन है यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है और उसके पहले भी यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया था। तो आप देख सकते हैं, अगर आप ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन देखें, ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है और क्योंकि इसका जो बॉटम है वो एक इंक्रीजिंग हाई बनते जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग बॉटम बन रहा है, इसीलिए ये जो ट्रायंगल है इसको इंक्रीजिंग ट्रायंगल कहा जाता है। अगर जो लोज है वो इस तरीके से बनते हैं और अगर हाई जो है वो धीरे धीरे नीचे आता है तो फिर यहां पर उसको आप डिक्रीजिंग ट्रायंगल कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक बॉटम्स जो है इसके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको एक इंक्रीजिंग ट्रायंगुलर या फिर एक वेज फॉर्मेशन आप इसको कह सकते हैं। और जब भी इस प्रकार के फॉर्मेशंस होते हैं तो यहां पर इस प्रकार का ब्रेकआउट यूजुअली देखा जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उसके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां पर ये जो फॉर्मेशन है, यहां पर आप देखिए कि
ये जो रीजन है यहाँ पर प्राइस अभी कंप्रेस हो रहा है और आने वाले दिनों में ज़्यादा रूम बचा भी नहीं है इस ट्रायंगल में जहाँ पर कि प्राइस खेल सकता है। इसलिए उसको एक डिसाइसिव मूव देनी होगी। एक तो वो सपोर्ट को ब्रेक कर करके नीचे आएगा या फिर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है। और जैसे कि मैंने कहा, इस टाइप ऑफ फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ की मूव्स यूजुअली देखी जाती है, नीचे की तरफ बहुत कम ऐसा देखा गया है कि प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे। हालांकि जिस प्रकार से मार्केट चल रहा है और जिस प्रकार से निफ्टी की मूवमेंट्स हम देख रहे हैं, निफ्टी 50, और साथ ही में आज के दिन में हमने स्मॉल कैप और मिड कैप्स में भी काफी ज्यादा गिरावट दिखी है। उसके चलते हुए आपको आपका रिस्क एपेटाइट ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप सीमेंस के इस स्टॉक में कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। तो टीवीएस मोटर्स की जब बात हमने की है तो यहां पर एक शॉर्ट आप पोजीशन ले सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं और अगर प्राइस नीचे गिरता है तो आप वहां पर फायदा उठा सकते हैं। सीमेंस की बात कर रहे हैं, यहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। तो हमने आज इस वीडियो में बात की है फ्रेंड्स, एक तो हमने निफ्टी 50 को भी समझा है और हमने जाना है कि यहां पर आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। आप थोड़ा अगर हो सके तो मार्केट से दूर भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेडिंग आपको करनी ही है। आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। इतने महीनों में जो भी आपने प्रॉफिट्स कमाए हैं उसको आप एंजॉय करिए और फिर वापस आइए जब थोड़ा एस्टेब्लिश्ड चार्ट पैटर्न आपको नजर आए निफ्टी 50 के प्राइस चार्ट के ऊपर। साथ ही में टीवीएस मोटर्स और सीमेंस को भी आप जरूर वॉच करिए और वहां पर आपके रिस्क एपेटाइट स्टडी और साथ ही में आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और बाकी भी तमाम चीजें जो है वो आप ध्यान में रखिए, उसका मिक्स कीजिए इस पर्टिकुलर स्टडी के साथ में और फिर आपका ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को एनेबल करिए सो दैट सारे जो नोटिफिकेशंस है आपको टाइम पे आते रहे। कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, साथ ही में अगर कुछ डाउट होंगे या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का आप एनालिसिस चाहते हैं हमारे एंड से तो हम वो भी आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड वी विल बी बैक अगेन।